हेलो, नमस्कार। मैं बलवंत सिंह आप सभी व्यूअर्स का सिविल के फंडे चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू हुआ प्रोजेक्ट रोहतांग टनल या अटल टनल आखिरकार 3 अक्टूबर 2020 को हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। इफ़ द प्लान डजेंट वर्क, चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। मतलब इंसान को क्या करना है या क्या पाना है, मीन्स उसका जो गोल है वो हमेशा एक डिसाइडेड होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, उसको कभी नहीं बदलना चाहिए। उसको पाने के जो अलग अलग रास्ते हैं, उसको पाने के जो रास्ते हैं वो भले बदल लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर एक रास्ते से आपका जो गोल अचीव नहीं हो रहा है तो आप रास्ता बदल के दूसरा रास्ता पकड़िए। हो सकता है पहले रास्ते में कुछ कमी हो, दूसरा रास्ता पकड़िए। अगर दूसरे से नहीं होता है तो तीसरा पकड़िए। तो ऐसे क्या है कि आपको अगर आपका गोल एक क्लियर रहेगा, एक रहेगा, तो उससे आप रास्ते बदल के भी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो रोहतांग टनल, जिसको बाद में नाम बदलकर अटल टनल भी कर दिया गया, यह मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। यह टनल जो है वो विश्व की जो भी सारी टनल सी लेवल से 10,000 फीट अबव बनी है, उन सब में ये जो टनल है वो सबसे लंबी टनल है, जिसकी लंबाई कितनी है 9.02 किलोमीटर और जिसकी चौड़ाई 10 to 10.5 मीटर्स के आसपास है। इसके बन जाने से मनाली और लेह के बीच का जो लगभग 45 किलोमीटर की दूरी कम हो जाने वाली है। इसकी वजह से मनाली और जो लाहौल स्पीति घाटी है अब साल भर एक दूसरे से आपस में क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। क्योंकि क्या रहता था कि पहले जो 6 महीने का समय रहता था उसमें बर्फ़बारी की वजह से उसमें उसमें क्या है कि वो जो रास्ते हो जाते थे, ब्लॉक हो जाते थे। तो इस वजह से वो ये दोनों आपस में 6 महीने के लिए डिसकनेक्ट हो जाते थे। तो अब क्या है कि ये 12 के 12 महीने एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। तो क्या है, इसका जो साउथ सेक्शन है वो मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर, तथा जो नॉर्थ सेक्शन है लाहौल घाटी में तेलिंग और सिस्सू गांव के नज़दीक सी लेवल से 3071 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ से शुरू हो रही है रोहतांग टनल। तो ये साउथ जोन है, ये रोहतांग टनल साउथ पोर्टल जोन, और ये आपकी यहाँ से शुरू होकर के यहाँ में आके लिए मनाली हाईवे के पास ये नॉर्थ जोन यहाँ पे आपकी ख़त्म हो रही है। तो ये घोड़े के जो नाल होता है, घोड़े के नाल क्या डिज़ाइन की है। इस प्रोजेक्ट की जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट थी वो लगभग 3200 करोड़ रुपए में थी। अब इसकी हिस्ट्री को देखते हैं हम लोग। तो ये हमारे जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने 2000 में इसको बनाने का डिक्लेयर किया। उसके बाद क्या हुआ कि 2002 में उन्होंने इसकी आधारशिला रख दी, लेकिन क्या है कि काम इसका शुरू नहीं हो पाया और ये अधर में ही लटका रहा। फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर यूपीए 1 की गवर्नमेंट आ गई, लेकिन क्या है कि ये फिर भी ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहा। फिर यूपीए 2 की सरकार आई, तो फिर इन 2010 में फिर इसमें सोनिया गांधी ने फिर से इसकी आधारशिला रखी और तब जाके इसमें काम शुरू हुआ। कब? 2010 में। अब काम क्या है, बहुत इसमें धीरे धीरे हुआ। अब कई सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से काम काफ़ी स्लो होते रहे, और 13 अक्टूबर 2017 को टनल के जो दोनों एंड थे वो आपस में मिले। उसके बाद इसमें 2019 में नवंबर के इसमें क्या है कि बस का जो ट्रायल हुआ वो शुरू किया गया। और जब 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन था पिछले साल, मीन्स 25 दिसंबर 2019 को अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदल के रोहतांग टनल से अटल टनल कर दिया। उसके बाद सितंबर 2020 में यह प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद 3 अक्टूबर 2020 को यह हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ। अब इस टनल से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, कुछ और भी इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं जिसको हाईलाइट किया गया है एक्चुअली कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है। तो ये कैसे है इसको देखते हैं। 3000 मीटर यानी 10,000 फीट से ऊपर की जो टनल है, अगर उनमें कंपेयर करके देखा जाए तो ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टनल है। लेकिन अगर ओवरऑल टनल की बात की जाए तो ओवरऑल टनल की बात तो इससे तो काफ़ी लंबी लंबी और सारी टनल है। खुद इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रोड टनल है, जो रोड टनल है वो 9.28 किलोमीटर है, और बाकी वैसी रेलवे की टनल और टनल हो गई वो तो वैसे भी लंबी हैं। केवल रोड की टनल ही 9.28 किलोमीटर जो इससे थोड़ी बड़ी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है।
तो वो इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है। लेकिन अगर हाइट की बात किया जाए कि एल्टीट्यूड पे 3000 मीटर के ऊपर, तो ये जो अटल टनल है ये लॉन्गेस्ट टनल है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है अगर 3000 मीटर ऊपर की टनल में कंपेयर किया जाए तो कुछ 3000 मीटर के ऊपर की जो टनल्स हैं उनमें से कुछ हैं, जैसे अंजोब टनल तजाकिस्तान की है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरी कौन सी है, सलंग टनल, और कहाँ है, हिंदुकुश माउंटेन जो है अफगानिस्तान का, वहाँ पे है। तीसरी है ईशेन हावेर जॉनसन मेमोरियल टनल जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, वो 2.73 किलोमीटर लंबी है। तो ये सारी जो थी मतलब 3000 मीटर या 10,000 फीट के ऊपर की जो भी लंबी टनल्स हैं, ये कुछ टनल्स थी। और इंडिया की तो मैंने बताया है कि लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है, रोड टनल। लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसकी लेंथ है 9.28 किलोमीटर। अगर वर्ल्ड के जो लॉन्गेस्ट रोड टनल है उसकी बात की जाए तो जो लायरडल टनल नॉर्वे की है वो सबसे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रोड टनल है, उसकी जो लेंथ है वो 24.51 किलोमीटर है। वैसे तो अगर केवल टनल की बात की जाए तो बहुत सारी टनल हैं जो कि लगभग 100 किलोमीटर से भी लंबी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि केवल रोड टनल्स हैं उनकी बात की गई है, जिन टनल के अंदर से रोड गुजरती है। इसमें ना तो रेलवे की बात की गई है, ना तो और टनल्स की बात की गई है, जो वाटर पास वाली टनल होते हैं उनकी भी बात नहीं की गई है। अब इस टनल को बनाने में कई सेफ्टी मेजर्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि इसमें पूरी टनल में 4G कनेक्टिविटी BSNL की तरफ से दी गई है। हर 150 मीटर पे क्या है, टेलीफोन कनेक्शन है, जिससे कोई दिक्कत होती है तो कोई भी तुरंत फ़ोन से कनेक्ट हो सकता है। हर 250 मीटर पे लगभग CCTV कैमरे लगे हुए हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से, और आग बुझाने के उपकरण लगे हुए हैं। एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए भी इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं एवरी 1 किलोमीटर पर। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स का इसमें प्रॉपर ख्याल रखा गया है, क्योंकि टनल तो इतनी लंबी है। अब इतनी लंबी टनल में सारी व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं बीच में क्या हो गया तो कौन फंस जाए, तो इसमें इमरजेंसी एग्ज़िट भी दिया गया है, तो इसलिए सेफ्टी का विशेष ख्याल रखा गया है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लगभग सारा ही कवर करने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच।